नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जो लेक्चर सीरीज हम लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। पेपर सेकंड का आज का ये जो लेक्चर है अकाउंटिंग का, उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा भी आएगा आप लोगों को पढ़ने में, और इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं एग्जाम में। तो बने रहिए चैनल के साथ में और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। देखिए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, इंसान के ना भूलने की प्रवृत्ति है। इंसान चीजें भूल जाता है और गलती इंसान ही करता है, ये ऐसा माना जाता है। और हमने देखने में मिला है कि इंसान से गलती होती है, बिकॉज भूलने की आदत होती है। अकाउंटिंग जब की जाती है तो अकाउंटिंग करते समय आपको मैंने ये प्रोसेस समझाया हुआ है कि जर्नल एंट्री वाला जो प्रोसेस, जर्नल एंट्री जो लगाई जाती है वो बुक कीपिंग का पार्ट है। और जब बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग के अंदर क्वालिफाइड लोगों की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, जिसको थोड़ी बहुत कॉमर्स की जानकारी है, अकाउंटिंग की जानकारी है, वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग, उसके बाद में क्या होता है आपके ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या होता है फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे बात करें तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो क्वालिफाइड पर्संस होते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उनका काम जो है वो स्टार्टिंग में नहीं होता है, उसके बाद होता है। जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने, यहाँ तक जो है इनका काम यहाँ से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लो लेवल पे जिस लोगों ने काम किया है, बुक कीपिंग का काम किया है, हो सकता है कि वहां पे कुछ एरर रहे, हो सकता है वहां पे कुछ गलती की हो। तो उस गलती को पता कैसे करेंगे, उस गलती का पता कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने देखा था कि दो मेथड होते हैं, एक तो टोटल मेथड होता है, एक बैलेंसिंग मेथड होता है। तो टोटल मेथड और बैलेंसिंग मेथड से हम पता करते हैं कि कौन से अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, उसको हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल चेक करते हैं। अगर वो परफेक्ट आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थमेटिकल एरर नहीं है, ये माना जाता है। लेकिन ये मानना उचित भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई एरर जो आपके टोटल तो मिल जाए लेकिन वो एरर आइडेंटिफाई ना हो। और दूसरा ये कि अगर आपके टोटल मैच नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है हमें, और ट्रायल बैलेंस बनाते समय पता चलता है। तो यहाँ पे जो एरर्स होते हैं, एरर को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो परफेक्ट नहीं होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करने वाले हैं। एरर कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के एरर्स होते हैं, वो सब बात करते हैं। कौन सी स्टेज पे एरर होते हैं, वो सारी की सारी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलस्ट्रेटिव केस ऑफ एरर्स एंड देयर नेचर। तो क्या नेचर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रॉन्ग एंट्री की। एंट्री गलत लगा दी। एंट्री गलत लगा दी का मतलब होता है कि आपको एंट्री करनी थी राम के खाते में, आपने एंट्री कर दी। यहाँ पे जैसे आप एक रॉन्ग एंट्री की बात करें तो ऐसे ले सकते हैं कि आपने परचेज किया मशीन और आपने मशीन की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने माल राम को सेल किया था, उसकी जगह हमने मोहन को कर दिया। या फिर किराया चुकाया है बट वो किराया चुकाने की जगह हमने रेंट डेबिट करना था, उसकी हमने रेंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसी कोई भी रॉन्ग एंट्री हो सकती है। इस रॉन्ग एंट्री को हम क्या कहते हैं, एरर। दूसरा आता है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग कास्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स जो है उसकी जब टोटल लगाते हैं वो टोटल रॉन्ग लगा दी। कि जैसे टोटल लगानी थी 1050, आपने लिख दी 1150 या लिख दिया 950। इस तरह की अगर कोई घटना घटित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फिर बात करें इन केस ऑफ कैश बुक की बात करें तो उसमें भी रॉन्ग कास्टिंग होती है। सब्सिडी बुक्स में या कैश बुक में कहीं अगर आपने रॉन्ग कास्टिंग किया हुआ है तो रॉन्ग कास्टिंग रिजल्ट इन रॉन्ग कैलकुलेशन इन द बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे अगर आपने रॉन्ग कास्टिंग किया है तो बैलेंस सीडी भी क्या आएगा, गलत आएगा आपकी। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, जो सब्सिडरी बुक्स होती है उससे जो पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स के अंदर, उसमें अगर आपने कोई गलती की है, जैसे परचेज बुक से हम लोग परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो जो परचेज बुक से जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना था परचेज अकाउंट में, उसमें आप लिखने में गलती कर दी आपने।
अमाउंट ट्रांसफर करते समय आपने गलती कर दी। रॉन्ग कास्टिंग और लेजर बैलेंस जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं उसके बैलेंस निकालते समय इसकी टोटल में आपने मिस्टेक कर ली। तो ये मिस्टेक करने की जगह बता रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है और कॉमनली है कि यहाँ पे मिस्टेक होती है। जैसे रॉन्ग एंट्री हो सकती है, रॉन्ग कास्टिंग हो सकती है, टोटलिंग गलत कर सकते हैं, उसको जब पोस्ट करते हैं पोस्टिंग गलत हो सकती है। ये सभी जगह पे कहीं ना कहीं गलती होने के चांस रहते हैं। तो जहां पे गलती हुई है वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और जैसे रेक्टिफाई हो गया आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो इसके कुछ बता रहा था कि इसके नेचर की कहाँ पे एरर्स हो सकता है। कुछ स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेज मतलब स्टेज ऑफ एरर का मतलब कि कहाँ किस किस जगह पे एरर किया जा सकता है और एरर कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल, कि जर्नल के अंदर जब हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उस समय क्या क्या एरर हो सकते हैं। एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, कि जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय क्या क्या एरर हो सकते हैं, उन एरर के बारे में बात करें तो ये 3 तरह के एरर हो सकते हैं जर्नल के अंदर। कौन कौन से हो सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धि हो सकती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, यहां पे हम बात करें अगर आपने मशीन परचेज की, जिसका मैंने उदाहरण यहां पे दिया था आपको, आपने मशीन परचेज की है या फर्नीचर आपने परचेज किया है, एंट्री हमें लगानी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन बाई मिस्टेक आपने एंट्री लगा दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब यहां पे हुआ क्या, देखो प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि एक खर्चा जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दूसरा खर्चा क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू को आपको अलग अलग करना चाहिए, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे ये एरर बनेगा जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धि है कि जो सिद्धांत हमने बनाए हैं, तो अकाउंटिंग के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के साथ में छेड़खानी हुई कि जो असेट है कैपिटल नेचर की है उसको डेबिट करना चाहिए, उसकी जगह हमने परचेज जो रेवेन्यू नेचर का है उसको हमने डेबिट कर दिया। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको मैं बता दूं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बैलेंस मिलता है, उसकी टोटल में कोई इश्यू नहीं आता है, क्योंकि आपको जो डेबिट करना था आपने उसकी जगह पे परचेज की जगह, मशीन की जगह परचेज डेबिट किया, लेकिन अमाउंट सही लिखा है, उस केस में आपके एरर नहीं आएगा, मतलब टोटल के अंदर मिस्टेक नहीं आएगी। एक आता है एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाते हैं हम, एंट्री करना भूल जाते हैं कि रेंट पे किया, रेंट पे करने की एंट्री नहीं की, फर्नीचर उधार खरीदा, उधार फर्नीचर की हमने एंट्री भी नहीं की, ऐसे केस में एरर ऑफ ओमिशन होता है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एट जर्नल। और फिर आता तीसरा एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या होता है, अमाउंट गलत लिख देते हैं, 950 का सामान खरीदा और 590 लिख दिया, उसको लिखना था 1100 रुपए, लिख दिया हमने 1300 रुपए। आ रही बात समझ में आपको? तो ये यहाँ पे क्या होता है, कमीशन के अंदर, मतलब यहाँ पे अमाउंट लिखने में हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो ये होता है एट द स्टेज ऑफ जर्नल, कि जर्नल बनाते समय ये 3 तरह के एरर हो सकते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। फिर बात करें तो सेकंड स्टेज की बात करें, एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन लेजर। तो लेजर में हम क्या करते हैं, एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, उस समय भी एरर हो सकते हैं। तो एरर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आपको बताया मैंने, रॉन्ग अमाउंट के साथ में हम करते हैं या फिर रॉन्ग अकाउंट के अंदर अमाउंट के साथ। तो यहां पे देखिए, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रेंट पे किया तो रेंट के अंदर एंट्री करनी थी, हमने वेजेस के अंदर एंट्री कर दी। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, रेंट पे कर रहे थे, रेंट को डेबिट करना था, रेंट को क्रेडिट कर दिया। और पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, करना था 100 रुपए से, एंट्री कर दी हमने 500 रुपए से। तो यहां पे ये जो है इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये कब की बात का, कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, कि जनरल एंट्रीज आपने लगा दी, उस जनरल एंट्री को हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते समय ये मिस्टेक्स हो सकती है कि पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, गलत डेबिट की जगह क्रेडिट में, क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखा जा सकता है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यहाँ पे 100 रुपए की जगह 500 रुपए, 500 की जगह 15,000 रुपए, इस तरह से ये अमाउंट गलती से रिकॉर्ड किया जा सकता है।
तो ये तो है एरर ऑफ कमीशन, और दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन, कि आप भूल सकते हैं मतलब यहाँ पे एक तो होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है आपकी कंप्लीट ओमिशन। मतलब ये हुआ कि एक तो हुआ कि मैं पूरी एंट्री भूल गया, उधार फर्नीचर खरीदा, उधार फर्नीचर की एंट्री मैंने की नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट ओमिशन, कि दोनों साइड डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में एंट्री नहीं की, तो यहां तो हो जाएगा कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन से प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट की टोटल मिलेगी क्योंकि आपने दोनों साइड में एंट्री नहीं की है। लेकिन अगर आप पार्शियल ओमिशन है, मतलब ऐसा है कि आपको डेबिट में तो आपने एंट्री कर दी, क्रेडिट में एंट्री नहीं की, फर्नीचर खरीदा 15,000 का, डेबिट में तो आपने उसको पोस्ट कर दिया लेजर अकाउंट्स के अंदर, जो क्रेडिट में एंट्री करनी थी वो आपने क्रेडिट में एंट्री नहीं की, तो ऐसे केस में इसको हम कहते हैं पार्शियल ओमिशन। एक साइड का रह जाता है और एक साइड का हम कर लेते हैं, ऐसे केस में टोटल नहीं मिलती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड स्टेज, जिसमें द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन लेजर, कि लेजर में पोस्टिंग करते समय क्या क्या एरर हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे स्टेज की, एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स। जब हम बैलेंस निकालते हैं लेजर अकाउंट्स के, बैलेंस सीडी, बैलेंस जो आप बाई बैलेंस सीडी करे या टू बैलेंस सीडी, मतलब डेबिट बैलेंस निकाले या क्रेडिट बैलेंस निकाले, तो जब बैलेंस निकालते समय हमारे पास हमारे से क्या गलती हो सकती है, वो ये है कि रॉन्ग टोटलिंग हो सकती है अकाउंट्स की, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स। हम अकाउंट्स की टोटल लगाते समय मिस्टेक कर सकते हैं, डेबिट का टोटल लगाते समय जो टोटल लगानी थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, लिखना था 23,520, हमने लिख दिया 25,520, मिस्टेक हो सकती है टोटल लगाते समय। और दूसरा है आपके रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, बैलेंस निकालते समय प्लस माइनस करते समय मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखो कॉमन एरर्स होते हैं, कैल्सी हमारे पास होता है, लेकिन कैल्सी होने के बावजूद भी क्या है, या तो टोटल मिस्टेक हो सकती है या बैलेंस निकालते समय मिस्टेक हो सकती है। आपको मैं बता दूं, ये जो मैं स्टेजेस आपको बता रहा हूं, ये केवल आपके दिमाग में एक ओवरव्यू डाल रहे हैं कि एरर कहां हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेज पे एरर हो सकते हैं, उस एरर के बारे में बात करें। उसके बाद में उसको ब्रॉड सेंस में कुछ 4 कैटेगरी में हम डालेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे। तो आपको ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि एरर कहां हो सकते हैं। देखो टोटल करते समय भी हो सकता है और बैलेंस निकालते समय भी हो सकता है। तो ये तो हमारा तीसरा स्टेज, एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, मे बी रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। तो फोर्थ स्टेज ये कहता है एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या क्या एरर हो सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है। एरर ओमिशन मतलब किसी लेजर अकाउंट के बैलेंस को हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना था, भूल गए पूरा का पूरा। लेजर अकाउंट्स बनाया हमने, रेंट का खाता बनाया, फर्नीचर का खाता बनाया, मशीन का खाता बनाया, परचेज का बनाया, सेल्स का बनाया, ऐसे सारे अकाउंट्स बनाए। फर्नीचर अकाउंट रिकॉर्ड करना था ट्रायल बैलेंस में, लिखा ही नहीं, भूल गए। ये एरर हो सकता है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। और दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में हमने एंट्री कर दी। मतलब लिखना था, जैसे फर्नीचर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमने लिख दिया कहां पे, या सॉरी यहाँ पे फर्नीचर का जैसे यहाँ लिखा टेकिंग रॉन्ग अकाउंट्स, तो अकाउंट हमने गलत ले लिया। दूसरा आता है टेकिंग रॉन्ग अमाउंट, एक तो अकाउंट गलत लेते हो, दूसरा अमाउंट गलत लेते हो, जितना पैसा लेना चाहिए उसकी जगह दूसरा अमाउंट ले लिया, 10 की जगह 20 ले लिया। एक होता है टेकिंग द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट की जगह हमने उसको कहां लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। तो ये होता है एरर ऑफ कमीशन एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट एंड टेकिंग द रॉन्ग साइड। तो यहाँ ये जो बात हमने की, 4 स्टेज पे एरर हो सकते हैं और इन एरर को रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो अभी अगर बात करें तो ब्रॉड सेंस की, तो ब्रॉड सेंस में एरर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमें एरर को 4 तरीके से ही पढ़ना है, उसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि उसमें हम पता करेंगे कि कौन से एरर से ट्रायल बैलेंस मैच होती है और कौन से एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ आपको ट्रांजेक्शंस दे देंगे और लिख देंगे कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रॉड सेंस में बात करें तो हमारे पास 4 तरह के एरर होते हैं। एक होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है कंपनसेटिंग एरर। तो ये 4 तरह के एरर हैं। इन 4 तरह के एरर्स को हम समझेंगे और एरर को रेक्टिफाई करने की स्टेजेस भी समझेंगे कि एरर को कहां रेक्टिफाई किया जा सकता है। एक बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस,
एक होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, और एक होता है बिफोर फाइनल अकाउंट्स, फिर होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे वैसे ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक ट्रायल बैलेंस से पहले, एक ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, और एक होता है आपके फाइनल अकाउंट बनने के बाद। तो यहाँ पे आपको पता हो, तो मैंने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ा था उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी समझाया था कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं मिलता है तो ऐसे केस में अगर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया गया है तो सस्पेंस अकाउंट के साथ में एंट्रियां कैसे की जाएगी वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ ये इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, उसको हम समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके जस्ट आगे वाले पोर्शंस की। तो चैनल के साथ में चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।